नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? I truly adore you, each one of you, and I love you so much। तहे दिल से आप सभी का बहुत सारा हार्दिक स्वागत एंड बहुत सारा धन्यवाद अपने खुद के चैनल के साथ जुड़ने के लिए, जो कि आप ही का चैनल है। हायर पावर्स ने चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बनवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड अबव ऑल एक बहुत ही प्यारा सा सोल है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। आई ट्रूली लव यू सो मच ईच वन ऑफ यू। एंड आज आप सबका स्वागत हम इन प्यारे से फ्लावर्स के साथ भी करते हैं। लुक एट दिस बैकग्राउंड में देखिए, हर जगह आज फ्लावर्स ही फ्लावर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हुए हैं। एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल। आई एम जस्ट इन लव विद ईच एंड एवरी सिंगल फ्लावर जो भी आप इस समय देख रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में, पिछली या उससे एक पहले वाली वीडियो में कहा था कि भगवान की जब कृपा होगी, बहुत जब वो देने पे आते हैं भगवान, तो संभाले नहीं संभलता, छप्पड़ फाड़ कर देते हैं एंड संभाले नहीं संभलता। तो आपके लिए सबसे पहला डाउनलोड मैसेज ये है कि जब भी जब आपके ऊपर बिकॉज जो लोग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप मेरी सोल ट्राइब हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, आप ऑथेंटिक हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है ऐसे लोगों की, बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है। एंड अगर महादेव ने आपको चूज कर लिया, एक होता है कि आपने किसी भगवान जी को चूज किया, एक होता है कि भगवान जी ने ही आपको डायरेक्टली चूज कर लिया, तो ऐसे जनों की बहुत सारी परीक्षा होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है। हर कोई वो परीक्षा पास नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षाएं होती हैं। लेकिन जब आप अपनी परीक्षाओं को बहुत ही बखूबी अच्छे से क्लियर कर देते हैं, सारे अपने एग्जाम्स, अपने टेस्ट, अपनी परीक्षाएं, तो भगवान जी खुद, आपको कहते हैं ना कि भगवान जी खुद आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, जो कि संभाले भी नहीं संभलती। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उस कृपा को संभालना कैसे है। देखिए, कृपा तो होगी क्योंकि आप हैं मोस्ट फेवरेबल चाइल्ड ऑफ डिवाइन, एंड एट द सेम टाइम भगवान जी ने आपको चूज किया है किसी बहुत ही प्यारे बड़े अच्छे कार्यों के लिए। एंड जो परीक्षाएं उन्होंने आपके जीवन में डाली, उनको पता है कि वो परीक्षाएं हद से भी ज़्यादा कठिन थी, कोई आम इंसान उसको नहीं क्लियर कर पाता। जो कि चोजन वंस होते हैं, सिर्फ वो ही क्लियर कर पाते हैं। अगर वो भी क्लियर कर दें, अगर उन वो भी क्लियर कर दें, तो सिर्फ और सिर्फ वो महादेव की कृपा से होता है, वो हायर पावर्स की कृपा से ही होता है। व्हेन आई एम सेइंग हायर पावर्स, उसमें सारे भगवान जी आते हैं, तो मैं वन बाय वन सबका नाम नहीं लूँगी। हायर पावर्स मीन सारे भगवान जी, हमारे एंजल्स, हमारे इंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, सारे जितने भी और बाकी के भगवान जी, राधे कृष्ण, महाकाली, दुर्गा माँ, बहुत सारे भगवान जी आपको पता है, ठीक है। एंड उसमें जब आप वो आप वो परीक्षा भी इसलिए ही क्लियर कर पाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता है कि आपको कहाँ तक क्या पहुंचाना है, आपसे क्या काम लेना है, क्या कार्य करवाना है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी तरह की परीक्षा, उतनी ही कठिनाइयाँ आपके जीवन में डाली जाती हैं। और जब आप उनको ओवरकम कर लेते हो ऑब्स्टेकल्स को, तो वो आपको यू नो रिवॉर्ड करती हैं अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग से, इन्फिनाइट ब्लेसिंग से, इन्फिनाइट अबंडेंस से। चाहे वो है, वो हर सेक्टर में होती है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस में। एंड जब भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो संभाले भी नहीं संभलता। यही होती है, ये ट्रू ग्रेस होती है, जो होता है ना डिवाइन, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बहुत, मतलब लेवल्स, मतलब उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई, द इन्फिनाइट वर्ड इज इन्फिनाइट, आई विल यूज, बिकॉज इन्फिनाइट ही वर्ड है उसके लिए। तो जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा, आपको पता है कि आप ब्लेस्ड हो, आप चोजन वन हो, आप पे इतनी कृपा हो रही है भगवान की, है ना, कृपा है और कृपा होगी और वो कृपा बनी रहेगी, तो आपको वो जो आपको जो इतनी सारी ग्रेस दे रहे हैं, तो उसको आपने कैसे संभालना है, क्योंकि ये सत्य है, वो संभाले भी नहीं संभलती। तो डेफिनेटली आपको अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना है विद अदर्स, ठीक है। वो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आप अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकते हैं। यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, चाहे वो आप किसी भी तरह की समाज सेवा करें, चाहे आप किसी की मदद करें, किसी को खाना खिला दें, किसी को पढ़ा दें, किसी की बातचीत सुन लें, किसी को
किसी को किसी को अपना समय दे दें, है ना, जो भी। देखिए अब आपके ऊपर है कि आप क्या किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब वो छप्पड़ फाड़ के देता है, सच में ही संभाले नहीं संभलती, लेकिन वो संभालने का रास्ता भी आपको बताती हैं। तो वो रास्ता आपको बताया जा रहा है, जो कि मैं आपके साथ स्पिरिचुअल टीचिंग मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। थैंक यू महादेव, थैंक यू एंजल्स। तो वो यही बताया आपको मैं बता रही हूँ इस माध्यम से। महादेव जो आपको कहना चाह रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स को हम सदैव सदैव ही शेयर करें, हमेशा शेयर करें। इट डजेंट मैटर कि कितनी कितनी क्वांटिटी में, कितना नहीं, आप जितना भी। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अपने ब्लेसिंग को किसी के साथ शेयर कर देंगे, वो थोड़ी सी ब्लेसिंग किसी और की लाइफ में कितनी 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 मल्टीप्लाई हो जाएगी आपको भी नहीं पता। सिर्फ इतनी सी ब्लेसिंग्स, अगर आपको इतना सब कुछ मिला है, अगर उसमें से आप इतनी सी ब्लेसिंग्स भी किसी ज़रूरतमंद या जिसको आपको लगता है कि, है ना, जो भी, या भगवान जी अपने आप करवा देंगे वो सारी चीज़ें आपसे। लेकिन वो शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी के लिए इतना सा, आपका इतना सा दिया हुआ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को अपने गले तो लगा के, उनको प्यार से संभाल के उनमें तो रखें ही, लेकिन एट द सेम टाइम उनको शेयर भी करें, बिकॉज वो आपकी खुद की ही यू नो खुद के ही रिवॉर्ड्स आपको भगवान जी दे रहे हैं। बट डेफिनेटली अपनी ब्लेसिंग्स को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, ताकि औरों की लाइफ में भी अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, हेल्थ वेल्थ आ सके, एंड खुशियाँ जॉय आ सके। एंड आप जितना ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को औरों के साथ शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा और बरकत आती है, और ऊपर वाली की और ज़्यादा कृपा होती है, और ज़्यादा कृपा। एंड ये सब कुछ हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें किसी लालच पे बस या कुछ, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड, शेयरिंग इज़ केयरिंग रादर। ये जो डाउनलोड मैसेज इतना इतना एक्सपैंड करके इतना डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड जस्ट वन लाइन ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। इट इज़ लाइक changing, you can bring sea change, you can bring sea change in someone's life just by sharing little bit blessing of yours. You have no idea कि वो ही इतनी, कहते हैं ना, इतनी सी चीज़ से आप किसी का कितना भला कर सकते हो, वो आपकी सोच से भी परे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड आप सभी के लिए मेरी ये कामना है, जिस तरह से ये फ्लावर्स खिलखिला रहे हैं, चहक रहे हैं, इतनी अच्छी महक आ रही है, उसी तरह से आप सबका जीवन भी इसी तरह से चहकता रहे, महकता रहे, खिलखिलाता रहे। एंड आप अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं औरों के साथ शेयर होती रहें, एंड ब्लेसिंग्स में बरकत आए, एंड एट द सेम टाइम ब्लेसिंग्स यू नो ब्लेसिंग्स हमेशा सदैव आपके साथ बनी रहे, ऊपर वाले की कृपा एंड ब्लेसिंग सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिएगा बाय लाइकिंग द वीडियो, और बाय जो भी आपको नीचे एंजल नंबर लिखना है, या फिर कोई किसी भी भगवान जी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ करियर, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग करियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव आप किसको मानते हैं किसको नहीं, आपका जो मन करे कुछ पॉजिटिव है, इसके वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा। एंड दीज आर द ब्लेसिंग्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम महादेव, राधे कृष्ण, हायर बाबाज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड आप सबके लिए जो चैनल डाउनलोड मैसेज है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि लव रीडिंग से ही रिलेटेड डाउनलोड मैसेज है। डेफिनेटली कल की रीडिंग में आया था कि एम्परर एंड एम्प्रेस मिलने वाले हैं, एंड डेफिनेटली देयर इज समवन हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, सून गोइंग टू कम इन योर लाइफ। वो आपसे, डेफिनेटली दैट पर्सन वांट्स 2 kids with you and this is such a sweet lovely message. That particular person, डिवाइन मैस्कुलिन वांट्स टू हैव 2 kids with you, एंड हो सकता है शायद तीन भी चाहें वो, लेकिन अगर आप जब तक डिवाइन फेमिनाइन की राजी या कंफर्टेबल विद 3 kids हैं, ही इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन इज गुड टू गो विद द थर्ड वन एज वेल। लेकिन डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन इज विल बी ऑन द प्रायोरिटी, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स इन हेल्थ इन एवरीथिंग। बट डेफिनेटली देर इज समवन, देर इज सम डिवाइन मैस्कुलाइन एम्परर, जो कि एम्प्रेस की लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहे हैं। एंड वो आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बच्चे चाहते हैं, ठीक है। एंड ये मैसेज आया है
ये मैसेज आया है। एंड आपको एक और चीज़ बताने के लिए कहा गया है, आपको एक चीज़ और बताने के लिए कहा गया है कि देखिए बहुत सारे मेडिटेशन से रिलेटेड ये मैसेज है। द स्टेट ऑफ हैविंग नथ इज द स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग एंड नॉट एंटरटेनिंग, नॉट इवन अ सिंगल थॉट इज एवरीथिंग। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, जब आप चाहे साधना में बैठे हैं, देखिए साधना का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए खेलना है, किसी के लिए स्विमिंग है, किसी के लिए पढ़ना है, किसी के लिए नेचर के साथ समय बिताना है, किसी के लिए प्रॉपर मेडिटेशन साधना करना है, किसी के लिए हर किसी के लिए म्यूज़िक सुनना है, हर किसी के लिए अलग अलग है। लेकिन आपको महादेव यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं, द स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग, जब आप कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल साधना वो ही है। क्योंकि देखिए जब हम प्रॉपर तरीके से भी पूरे योगा आसन करने के बाद भी जब हम मेडिटेशन साधना में हम इसलिए जाते हैं ताकि हम इतनी देर बैठ सकें, एंड हमारे जब हम मंत्र लगाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, होता है कि थॉट्स को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आपकी कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आप उस ऐसी स्टेट में हैं जब बिल्कुल ब्लैंक हैं, वो ही असली साधना है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ में ना पड़िएगा कि मुझे तो माइंडफुल मेडिटेशन करनी है, मुझे तो रेन की जो आवाज़ होती है उसकी वॉइस पे मेडिटेट करना है, या ऐसे करना है तभी मेरी मेडिटेशन होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं शारीरिक वे से, अभी आप जब स्टिल हैं, एट द सेम टाइम जब आपके में दिमाग में कुछ किसी भी तरह का कुछ भी थॉट एंटरटेन नहीं हो रहा है, कुछ भी थॉट एंटरटेन नहीं हो रहा है, वो है असली साधना। ठीक है, तो आपको जो जैसे पसंद है वो आप करें, एंड उस चीज़ को बरकरार रखें। और अब आपके लिए हम डेफिनेटली मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको छोड़ने का अपने साथ हाथ, बस ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही चैनल मैसेजेस आते रहें एंड मैं आपको बताती रहूँ, तुम लोग बिकॉज क्योंकि देख उठाने के लिए मुझे इसको रखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली मैं इनको नहीं जाने दे रही हूँ कहीं पे। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक अ कार्ड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल लवली डेक। हर महादेव रैंडमली आई पिक, एंड आई एम हाईली हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। जो भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे वो डेफिनेटली आप तक पहुंचना चाहते हैं, तभी वो मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, सबसे पहला मैसेज यही है, आपको किसी भी तरह की टॉक्सिटी से दूर रहना है। वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बिलव्ड कोई पार्टनर ही हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है। देखिए आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके घर के ही लोग में से कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके खुद के ही कुलीग हो सकते हैं, आपके खुद के ही वर्कर्स में से कोई हो सकता है, कोई भी जना हो सकता है। देखिए मैं सिर्फ ये रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली किसी भी तरह की टॉक्सिटी से आपको दूर रहना है। ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी, जब हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की बात करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ हीलर। आपको और आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, अगर आप हीलर नहीं भी हैं लेकिन आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, ऑथेंटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ऐसे लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि ऐसा उन्हीं के साथ क्यों करते हैं भगवान जी, है ना। तो आपको भगवान जी ये भी कह रहे हैं, अरे भाई मैंने आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करें। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी तरह इस तरह के लोगों से, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, उनसे थोड़ा, हाँ थोड़ा नहीं वैसे तो दूर ही रहें। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी थोड़ा डिस्टेंस, उनसे आप जितनी दूरी बना सकें उतना ही दूर रहें, ताकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करें। स्पेशली ऑल द एम्पैथ्स, उनके लिए ये मैसेज है। आप किसी भी जो भी एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं, है ना, उनसे आप दूर रहें। आप उनसे जितनी दूरी बना सकते हैं उतना दूर रहें। अगर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बना सकते, आपको रोज़ उनके साथ एंटरटेन करना पड़ता है अपने काम की वजह से, या कुछ भी है ना, ड्यू टू एनी रीज़न कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ जितना कम हो सके अपने आप ही ऐसी टिकड़म लगाएं कि जितना कम हो सके उतनी आप कम से कम कांटेक्ट में रहें। बस हाँ, टू द पॉइंट आप काम उनके साथ करें।
अलोन टाइम देखा, ये देखिए आपको अलोन टाइम, इफ़ यू आर अ हीलर और एम्पैथ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो मैंने भी मैसेज दिया कि चाह कर भी आप ऐसे लोगों को नहीं अवॉइड कर पा रहे, तो आपको अलोन टाइम, अदरवाइज भी इट्स नॉट जस्ट कि आपको यू एम्पैथ हैं, हीलर एंड 444 ऑन द क्लॉक, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, थैंक यू एंजल्स। तो आपको कहा जा रहा है आपको अलोन टाइम तो वैसे भी स्पेंड करना है। देखिए चाहे आप हीलर हैं, चाहे एम्पैथ हैं, चाहे एनर्जी ड्रेन हो रही है चाहे नहीं हो रही, इवन अपनी एनर्जी को और इन्हांस करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए, जो हायर पावर्स के गिफ्ट्स हैं उनको सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है, और क्लैरिटी लाने के लिए अपने आप में आपको कहा जा रहा है कि अपने साथ जितना समय आप अकेले में एकांत में बिता सकते हैं उतना आपके लिए लाभदायक है। क्लोजर, ठीक है। हर कोई रिश्ता देखिए नहीं हमेशा के लिए नहीं होता है, कई रिश्तों को क्लोजर देना ज़रूरी है। हर हर महा